हेलो गाइस, वेलकम टू मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़। आज हम 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, टू फ्रेंड्स आर ईटिंग टुगेदर ऑन अ डाइनिंग टेबल. वन ऑफ देम स्टार्ट्स coughing while swallowing some food. This coughing is due to improper movement of option number A epiglottis, option number B diaphragm, option number C neck या option number D tongue. तो इसका जवाब देने के लिए 10 सेकंड मिलेंगे। मैं टाइमर लगा देता हूँ, आप जवाब दीजिए जल्दी। गाइस होप कि आपने सबने सही जवाब दिया होगा। तो इसका सही जवाब है ए एपिग्लोटिस। और अब हम इसको मार्क कर देते हैं। जिनका भी सही गया है वो अपने मार्क्स को +4 कर लीजिए, और जिनका गलत गया है वो -1 कर लीजिए। आखिरी में आप टोटल निकाल लीजिएगा कि आपकी तैयारी कितनी हुई है। तो एपिग्लोटिस को हम मार्क कर देते हैं, और अब हम नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। इन सेकेंड क्वेश्चन हमसे पूछा है, इन मैन गैल ब्लेडर इज सिचुएटेड इन डैश लोब ऑफ लीवर. इसके 4 ऑप्शन है, ए लेफ्ट, बी राइट, सी क्वाड्रेट या डी क्वाड्रेट. तो इसका सही जवाब देने के लिए भी आपको 10 सेकंड दे रहा हूँ। मैं टाइमर लगा रहा हूँ, आप जल्दी से ट्राई कीजिए। गाइस होप आपने इसका सही जवाब देने की ट्राई की होगी। तो इसका सही जवाब मैं बता देता हूँ। तो इसका सिंपल सा जवाब है कि इसका आंसर आएगा बी राइट। एनसीईआरटी की क्लियर लाइन है, तो इसको मार्क कर दिया है। अब जिनका सही जवाब है वो अपने +4 कर सकते हैं, और जिनका गलत है वो अपना -1 कर सकते हैं। तो गाइस अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जल्दी से। सो गाइस थर्ड क्वेश्चन में हमसे पूछा है, ग्लिसन कैप्सूल्स इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ. ए ऑप्शन आर्थ्रोपोडा, बी ऑप्शन रेप्टाइल्स, सी ऑप्शन मैमल्स एंड डी ऑप्शन एव्स. गाइस इससे सिंपल तो कुछ हो ही नहीं सकता है। ये हमको डाइजेशन वाले चैप्टर में हम मैमल्स के बारे में ही पढ़ रहे हैं, और इसका आंसर मैमल से आएगा। सो गाइस इसका आंसर जल्दी से मार्क करते हैं, सी मैमल्स, और आगे बढ़ते हैं फटाफट फोर्थ क्वेश्चन पर। गाइस फोर्थ क्वेश्चन में पूछा है, इन विच लेयर ऑफ स्टमक आर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स लोकेटेड. 4 लेयर्स होती है, सेरोसा, मस्कुलरिस, सबम्यूकोसा, म्यूकोसा. इसमें से सही जवाब आपको देना है जल्दी से। होप गाइस आपने ट्राई कर लिया होगा। इसका सही जवाब है ए सेरोसा। इसको मार्क कर देते हैं और फटाफट आगे बढ़ते हैं। जिनका सही जवाब है वो अपने +4 अपने आप कर लीजिए। ये हमने सेरोसा मार्क कर लिया है। अब हम फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हमसे पूछा है, इफ pH ऑफ स्टमक इज 1.6 देन विच ऑफ द एंजाइम विल डाइजेस्ट प्रोटीन. गाइस ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें आपका बहुत ही अच्छा नॉलेज चेक होगा। इसके 4 ऑप्शन दिए, ए एमाइलेज, बी ट्राइप्सिन, सी एराइसिन या डी पेप्सिन. गाइस ट्राई कीजिए, इसको मैं टाइमर लगाता हूँ। गाइस होप आपने ट्राई किया होगा इसका आंसर देने की। मैं इसका सही जवाब मार्क कर देता हूँ। इसका सही जवाब है डी पेप्सिन। और गाइस आप ये याद रख लेना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप फटाफट से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ब्रूनल्स ग्लैंड इज प्रेजेंट इन ए लीवर, बी डोडनम, सी ईसोफेगस या डी स्टमक. होप आपने सही जवाब देने की ट्राई की होगी। इसका सही जवाब है स्टमक। हमने जल्दी से मार्क कर दिया। अब हम जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा है, क्वेश्चर ऑक्योर ड्यू टू ए डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एंड कैलोरीज, बी प्रोटीन डेफिशिएंसी, सी डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम या डी डेफिशिएंसी ऑफ फैट्स. गाइस ट्राई कीजिए जल्दी। गाइस होप आपने आंसर करने की ट्राई की होगी। जिनका सही आया वो अपना +4 कर लीजिए। हम जल्दी से इसका आंसर मार्क करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि विच स्ट्रक्चर ऑफ मैन इज सिमिलर टू स्पैरिकल्स ऑफ कॉकरोच. इसके 4 ऑप्शंस है, ए नोस्ट्रल, बी ब्रोंकियल, सी लंग या डी एल्वेले. गाइस ट्राई कीजिए इसका आंसर करने की।
गाइस होप आपने ट्राई किया होगा। हम इसका जवाब जल्दी से मार्क करते हैं और फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो गाइस इसका आंसर होगा ए, नोस्ट्रिल। जिन जिनका ये आंसर है उनका नॉलेज बहुत सही है और आप बहुत सही तैयारी कर रहे हो। फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा था वेंटिलेशन मूवमेंट ऑफ द लंग्स इन मैमल्स आर गवर्न बाय ए, मस्कुलर वॉल्स ऑफ लंग, बी, डायफ्राम, सी, कोस्टल मसल्स या डी, बोथ बी एंड सी। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। गाइस अब फटाफट से इसका आंसर मार्क करते हैं। कुछ बच्चे इसके आंसर के लिए कंफ्यूज होंगे, तो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट लिख दीजिए, मैं क्लियर कर दूंगा। मैं इसका जवाब भी जल्दी से मार्क कर देता हूँ। इसका आंसर है डी, बोथ बी एंड सी, डायफ्राम एंड कोस्टल मसल बोथ इसका आंसर होगा। जिसको भी इससे रिलेटेड थोड़ी बहुत भी कन्फ्यूज़न होगा वो कमेंट में लिख दीजिए, हम सॉल्व कर देंगे साथ में सबके डाउट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जल्दी से। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, उसमें हमसे पूछा है द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व इज। गाइस ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, फटाफट से जवाब दीजिए इसका। इसका जवाब तो सबको ही आना चाहिए। जिसको इसका जवाब नहीं आता उसको अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करना होगा, थोड़ा और मेहनत करनी होगी। इससे इजी सवाल आपको कुछ नहीं मिल सकता। और अगर आप इस एग्ज़ाम में ये सवाल आता है तो आपके 4 मार्क्स कन्फर्म है। तो गाइस इसका जवाब जल्दी से देते हैं और फटाफट से आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10, द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व इज। तो इसका सिंपल जवाब है सी, सिग्मॉइड। तो गाइस फटाफट आप इसको हमने मार्क कर दिया। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे पूछा है अमंग द फॉलोइंग पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज मैक्सिमम इन। गाइस ये बहुत ज़्यादा टफ भी हो सकता है और कुछ लोगों के लिए बहुत सिंपल भी हो सकता है जिनको डाटा एग्जैक्ट याद हो। तो गाइस आप ट्राई कीजिए इसका, फिर मैं जल्दी से सही जवाब बताता हूँ आपको। गाइस होप आपने ट्राई किया होगा। अब हम बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से इसका सही जवाब मार्क करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसका सही जवाब होगा डी, एक्सपायर्ड एयर। तो गाइस इसका सिंपल सा आपको एक टेबल दी है एनसीईआरटी में, ये याद कर लेना है। तो आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा, इसकी झंझट खत्म हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गाइस क्वेश्चन नंबर 12 हमसे पूछा है एम्फीसेमा इज अ कंडीशन रिजल्टिंग फ्रॉम ए, सिगरेट स्मोकिंग, बी, लिक्वर स्मोकिंग, सी, ड्रग एडिक्शन या डी, रिड्यूस ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड। गाइस एनसीईआरटी का सिंपल सा एक पैराग्राफ दिया है, उसको अगर आप याद कर लेते हो तो इसका जवाब आपको सेकंड्स में पता चल जाएगा। जिनको पता है वो जल्दी से ट्राई कीजिए। सो गाइस इसका जवाब है ए, सिगरेट स्मोकिंग। एनसीईआरटी में क्लियरली मेंशन्ड है गाइस। तो जल्दी से इसको मार्क करके फटाफट से आगे बढ़ते हैं। तो मैंने ये सिगरेट स्मोकिंग मार्क कर दी है। गाइस आप आपके स्कोर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना भूलना मत। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, कीमो सेंसिटिव एरिया ऑफ रेस्पिरेटरी सेंटर इन मेडुला इज अफेक्टेड बाय। इसके 4 ऑप्शन दिए, बहुत कंफ्यूजिंग है, ध्यान से पढ़िए और मार्क कीजिए। पहला ऑप्शन ए, लेस CO2 एंड H प्लस आयन, बी, लेस O2 एंड H प्लस आयन, सी, एक्सेस CO2 एंड H प्लस आयन या डी, एक्सेस O2 एंड H प्लस आयन। गाइज ये जिसने इसका जवाब दे दिया उसकी तैयारी टॉप नॉच है, क्योंकि ये बहुत ही कठिन क्वेश्चन है, इजी तो बिल्कुल भी नहीं है। गाइज ट्राई कीजिए। गाइज इसका आंसर है सी। कॉन्ग्रेचुलेशन टू दोस्त जिसने इसका सही जवाब दिया, क्योंकि ये बच्चों का खेल नहीं था, ये बहुत ही टफ क्वेश्चन था। तो गाइज अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 14, द स्मॉलेस्ट टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट्स आर ए, बेसोफिल, बी, मोनोसाइट, सी, इसनोफिल्स या डी, लिम्फोसाइट्स। गाइज फटाफट से आंसर दीजिए इसका।
गाइस आपने ट्राई कर लिया होगा। इसका सही जवाब है डी, लिम्फोसाइट्स। इसको याद रखना बहुत इजी और मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। तो इसको रट लो, कुछ भी करो, लेकिन छाप लो, टीटू करवा लो इसका, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 15, कंपेयर टू ब्लड आवर लिम्फ हैज़ ए प्लाज्मा विदाउट प्रोटीन, बी more WBCs and no RBCs, C more RBCs and less WBCs, या D no plasma। गाइस जल्दी से ट्राई कीजिए। गाइस आपने ट्राई कर लिया होगा। इसका आंसर है बी, मोर WBCs एंड नो RBCs। गाइस इसका आंसर है बी, मोर WBCs एंड नो RBCs। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चन में, तो इसको ध्यान रखिएगा और डबल से इसको रिवाइज कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग चेम्बर्स ऑफ द हार्ट हैज़ थिकेस्ट वॉल। इनमें से कौन से चेम्बर की सबसे थिक वॉल होती है गाइस? इसका जवाब बहुत आसान है, जल्दी से दे देते हैं। ए लेफ्ट एट्रियम, बी राइट एट्रियम, सी राइट वेंट्रिकल, या डी लेफ्ट वेंट्रिकल। आप ट्राई कीजिए। गाइस इसका सही जवाब है डी, लेफ्ट वेंट्रिकल। याद रखिएगा, इसका सही जवाब है डी, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जल्दी से बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, पेसमेकर इज सिचुएटेड एट ए वॉल ऑफ लेफ्ट एट्रियम, बी इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, सी इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, या डी वॉल ऑफ लेफ्ट एट्रियम। गाइस जल्दी से ट्राई कीजिए। सो गाइस इसका आंसर है ए, वॉल ऑफ राइट एट्रियम। गाइस ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको याद रखना। ये बहुत बार पूछा गया है और पूछने के आगे चांसेस और भी है। वॉल ऑफ राइट एट्रियम, वहाँ हमारा पेसमेकर सिचुएटेड होता है, जिसे ऐसे नोट कहते हैं। वो पुरकिंजी फाइबर्स निकालता है, पूरे हार्ट में फैलाता है और अपने ऑटो सिग्नल्स जनरेट करता है। तो चलिए फटाफट से अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ऑल वेन कैरी डीऑक्सीनेटेड ब्लड एक्सेप्ट ए पल्मोनरी वेन, बी हेप्टिक वेन, सी हेपेटिक पोर्टल वेन, या डी रीनल वेन। गाइस जल्दी से ट्राई कीजिए। द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, पल्मोनरी वेन। गाइस ये याद रखना बहुत सिंपल है, सिर्फ एक ही वेन है जो ऑक्सीनेटेड ब्लड के लिए करती है, पल्मोनरी वेन। तो गाइस फटाफट से अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म आर यूरिकोटेलिक। मतलब कौन से इनमें से पेयर है जो यूरिक एसिड एज अ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट सिक्रेट करते हैं। ऑप्शन नंबर ए, कार्टिलेजिनस फिश एंड मैमल्स, ऑप्शन नंबर बी, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स, ऑप्शन नंबर सी, बर्ड्स एंड इंसेक्ट, या ऑप्शन नंबर डी, बोनी फिश एंड लिजर्ड। गाइस ट्राई कीजिए जल्दी। गाइस क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है सी, बर्ड्स एंड इंसेक्ट। मोस्टली टेरेस्ट्रियल जो प्राणी होते हैं वो यूरिक एसिड ही सिक्रेट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। A notch present on the inner medial side of kidney known as A ureter, B pelvis, C hilus, या D pyramid। गाइस इससे इजी कुछ नहीं हो सकता, इसमें कोई टाइमर नहीं, कुछ भी नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इसका आंसर है सी, हाइलस। चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 21, ग्लाइकोसूरिया इज अ कंडीशन वेयर मैन ए ईट्स मोर शुगर,
बी एक्सक्रीट शुगर इन यूरिन, सी शुगर इज एक्सक्रीटेड इन फीकस, या डी हैज़ लो शुगर लेवल इन ब्लड। गाइस ट्राई कीजिए। गाइस इसका एग्जैक्ट आंसर होगा बी एक्सक्रीट्स शुगर इन यूरिन। जिसको इसका आंसर नहीं पता है वो एनसीईआरटी ध्यान से पढ़िए, उसको समझने की कोशिश कीजिए। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी होते हैं और आपको एग्ज़ाम में फंसा सकते हैं। तो अब हम बिना टाइम वेस्ट करें अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। जिनका ये सही जवाब था उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेसन, और जिनका नहीं था वो अपनी तैयारी बूस्ट कीजिए। तो चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नाउ इन क्वेश्चन नंबर 22, glomerulonephritis is A. Inflammation of glomeruli of kidney, B. Inflammation of liver, C. Presence of stone in glomeruli of kidney, या D. Tumor in glomeruli of kidney। गाइस होप आपने ट्राई किया होगा। ऐसे क्वेश्चन का आंसर बहुत सिंपल होता है। इसका आंसर ए है, और इसकी ट्रिक ये है कि जहाँ भी आखिरी में आइटिस लिखा हो उसका मतलब इन्फ्लेमेशन होता है। जिस भी पार्ट के पीछे आइटिस लिखा हो समझ जाना उस पार्ट के इन्फ्लेमेशन की बात की जा रही है। तो गाइज आप इसको ध्यान में रखिएगा और जल्दी जल्दी सब मार्क कर दिएगा ऐसे क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, द फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम इन अ स्ट्रेटेड मसल इज ए सार्कोमियर, बी जेड बैंड, सी क्रॉस ब्रिज, या डी माइक्रोफाइब्रिल। डी माइक्रोफाइब्रिल। गाइज इसका सही जवाब है ए सार्कोमियर। गाइज जिसका सही जवाब है उनको +4 कर लीजिए अपने, और जिनका गलत जवाब है वो अपने -1 कर लीजिए। अब हम जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 24, इसमें हमसे पूछा है मायोग्लोबिन इज़ प्रेजेंट इन ए ऑल मसल फाइबर्स, बी वाइट मसल फाइबर्स, सी रेड मसल फाइबर्स, या डी नन ऑफ दिस। गाइस सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से जवाब दो। गाइस होप आपने ट्राई किया होगा। इसका सिंपल सा जवाब है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी भी जवाब है, क्योंकि बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको लगता है कि रेड मसल फाइबर्स में मायोग्लोबिन प्रेजेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका आंसर है ए ऑल मसल फाइबर्स, क्योंकि दोनों में होती है, किसी में कम होती है और किसी में ज़्यादा होती है। ठीक है गाइस, इसको ध्यान में रखिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से। सो क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज़ द नेम ऑफ जॉइंट बिटवीन रिब्स एंड स्टर्नम? ए कार्टिलेजियस जॉइंट, बी हिंज जॉइंट, सी फाइब्रस जॉइंट, या डी साइनोवियल जॉइंट। ये सिंपल सा डाटाबेस क्वेश्चन है एनसीईआरटी के। इसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहिए, लेकिन आप ले लीजिए आपका समय और आंसर करने की कोशिश कीजिए जल्दी। सो गाइस इसका सही जवाब है ए कार्टिलेजियस जॉइंट। ये बहुत सिंपल सा डाटाबेस क्वेश्चन है। ये आप पूरा पैराग्राफ याद कर लीजिएगा अच्छे से, एनसीईआरटी का बहुत बार पढ़ लीजिएगा, आपको अपने आप याद हो जाएगा। अब जल्दी से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, नर्व फाइबर्स ट्रांसमिट द नर्व मैसेज बाय डैश मीन्स ए केमिकल, बी फिजिकल, सी इलेक्ट्रोकेमिकल, या डी इलेक्ट्रिकल। ये तो बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चन है गाइस, जल्दी से इसका आंसर कीजिए और फटाफट आगे बढ़ते हैं। गाइस इसका आंसर होगा सी इलेक्ट्रोकेमिकल। इलेक्ट्रोकेमिकल क्यों होगा? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक मीन्स पहले पोटेंशियल क्रिएट होता है, वो भी केमिकल के वजह से, केमिकल के अंदर बाहर होने की वजह से। दैट्स वाई पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है, इसलिए इसका आंसर इलेक्ट्रोकेमिकल सी होगा गाइस, ये ध्यान में रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 में हमसे पूछा है द शेप ऑफ द आई लेंस इज चेंज बाय ए प्यूपिल, बी आइरिस, सी ऑप्टिक नर्व, या डी सिलियरी मसल्स। क्या इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होंगे,
लेकिन इसका सही जवाब देने की ट्राई कीजिएगा। गाइस होप आपने ट्राई कर लिया होगा। इसका जवाब है डी, सिलियरी मसल्स। हाँ गाइस, इसका आंसर डी, सिलियरी मसल्स ही है। बहुत बच्चे प्यूपिल समझते हैं, लेकिन वो नहीं है। प्यूपिल वो काम नहीं करता, ये काम सिलियरी मसल्स ही शेप को मेंटेन करने का करते हैं आइस को। गाइस ये आप ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 मार्क कर लीजिए, आप लिख लीजिए कहीं पे, वरना बाद में भूल जाओगे। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, एक्सेस सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट लीड्स टू ए एक्रोमेगली, बी गोइटर, सी गिगांटिज्म या डी ड्वार्फिज्म। गाइस ये भी एकदम एनसीईआरटी का बेसिक लाइन है। तो गाइस इसका आंसर होगा ए, एक्रोमेगली। हम बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से मैंने टिक कर दिया, क्योंकि ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन होता है, इसमें आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट करना गलत है। तो हम जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 पे। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 29, अंडर प्रोडक्शन ऑफ एड्रेनल कॉर्टेक्स हार्मोन लीड्स टू ए एडिशन डिजीज, बी डायबिटीज मेलिटस, सी डायबिटीज इंसिपिडस या डी ग्रेव्स डिसीज। होप गाइस आपने ट्राई किया होगा। इसको याद करने की एक बेसिक सी ट्रिक है, सी ए, एड्रेनल कॉर्टेक्स के कॉर्टेक्स पार्ट के हार्मोन से जो कमी होने से डिजीज़ होती है, वो एडिशन डिजीज़ होती है। उसको याद करने के लिए सी ए वर्ड याद करेंगे तो हमको हमेशा याद रहेगा। आप इसको एक दो बार बस रिवाइज कर सकते हैं। तो गाइस अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 13, द आइलेट ऑफ लैंगरहंस आर फाउंड इन ए लीवर, बी पेनक्रियास, सी स्टमक या डी एलिमेंट्री कनाल। गाइस इसका जवाब बहुत सिंपल है, एनसीईआरटी डाटाबेस है, आप इसका ट्राई कीजिए। तो गाइस आपने ट्राई कर लिया होगा, आई गेस सबने सही करा होगा। इसका सही आंसर है बी पेनक्रियास। गाइस इसका सही आंसर बी पेनक्रियास है, और ये एनसीईआरटी में क्लियरली लिखा हुआ है। तो आपको इसमें ज़्यादा परेशानी होनी नहीं चाहिए, क्योंकि जिनको परेशानी है उनकी तैयारी बहुत ज़्यादा वीक है। गाइस मेरा ये कंटेंट आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताइए, और कुछ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है तो मैं ज़रूर करूँगा। गाइस आप मुझे सजेशन दे सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, हम उस पर क्वेश्चन रेडी कर देंगे, या फिर आपको टॉपिक एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मैं वो टॉपिक एक्सप्लेन भी कर दूँगा आपको। और अगर इन सवालों में आपको कहीं भी दिक्कत हो, आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं उसका एक्सप्लेनेशन दे दूँगा आपको। So guys, thank you so much for watching this video. Do share and suggest to others so that they can also get this type of question.